हालेलुया, प्रभु की धन्यवाद हो। प्रियो, आज हम फिर से देखेंगे नीति वचन उसका 19 अध्याय और 5 से 8 वचन को हम देखेंगे। प्रियो, इसमें लिखा हुआ है, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। सच प्रियो, जो झूठ बोलेगा वो ना बचेगा और जो झूठी कसम खाता है वो भी नहीं बचेगा। इसलिए प्रियो, हमें कभी भी झूठी कसम हमें नहीं खाना है, ना झूठ कहीं बोलना है। प्रियो, हम जब संसारिक जीवन में थे प्रियो, तो कितने बार हमने झूठ बोला। वो हर लोग झूठ बोलते हैं प्रियो। किस लिए झूठ बोलते हैं? कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सच्चा हूँ, मेरा ही बात सही है, ऐसा बोलकर कसम खा लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं प्रियो। लेकिन इसकी सजा जब हम ऊपर जाते हैं तब उसको मिलता है प्रियो। इसलिए प्रियो, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है प्रियो। लिखा है, उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। सत्य प्रियो, जो दानी पुरुष है उसका मित्र बहुत लोग बनता है। और उदार मनुष्य, जो इंसान का मन कोमल रहता है, उसको बहुत लोग मना लेते हैं। हालेलुया। अगर कोई इंसान गलती करता है और गलती करने के बाद उससे माफ़ी मांगता है तो इंसान जल्दी माफ़ कर देता है प्रियो। तो हमें ऐसा ही बनना है, हमें माफ़ी देने वाला बनना है प्रियो, माफ़ करने वाला बनना है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने सब जगत के हर एक इंसान को माफ़ किया प्रियो और सारे पाप को अपने सर में ले लिया प्रियो। तो हम कौन होते हैं कि किसी को हम सजा देने वाले? हम कोई नहीं प्रियो। इसलिए हमारे जितने भी दुश्मन हैं उन सबको माफ़ करो प्रियो। हालेलुया। और लिखा है, उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएंगे। सत्य प्रियो, अगर जो गरीब व्यक्ति है उसका जो मित्र होते हैं वो भी दूर हो जाता है प्रियो। और जो अमीर व्यक्ति होते हैं उसके मित्र बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है प्रियो। गरीब को भी अपना मित्र बनाना है, भिखारी को भी अपना मित्र बनाना है और अमीर को भी अपना मित्र बनाना है प्रियो। किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करनी है प्रियो। और जो इंसान ऐसे भेदभाव करता है प्रियो, वो प्रभु के वचन पे नहीं चलता। हालेलुया। और लिखा है प्रियो, जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएंगे। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है परंतु उनको नहीं पाता। जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है। जो बुद्धि प्राप्त करता है वो अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है। अब बुद्धि प्राप्त करना क्या है प्रियो? बुद्धि प्राप्त करना है प्रभु का वचन। अगर हम प्रभु के वचन को, सारे वचनों को ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में छापते हैं प्रियो, तो हम अपने प्राण को बचा लेंगे। हालेलुया। क्यों बचा लिए? क्यों प्रियो? कि जब हम इस पृथ्वी लोक से जाएंगे तो हमें स्वर्ग में स्थान मिलेगा प्रियो, जहाँ आनंद के साथ हम रह सकते हैं। अगर प्रियो हम गलत राह पे चलेंगे, प्रभु के वचन को हम ग्रहण नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे नरक में प्रियो, जहाँ पर आग ही आग है, जहाँ पे हम जलेंगे, हमारे प्राण वहाँ पे नष्ट हो जाएगा प्रियो। हालेलुया। तो प्रियो, हमें वहाँ नहीं जाना है, तो हमें कहाँ जाना है? हमें स्वर्ग में जाना है। अगर हमें आपको स्वर्ग में जाना है प्रियो, हम सबको स्वर्ग में जाना है, तो प्रभु के वचन को ग्रहण करो, अपने हृदय में छाप के रखो प्रियो, तब आप स्वर्ग में जा सकोगे। हालेलुया। और लिखे प्रियो, और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। और सत्य प्रियो, जो प्रभु के वचन को समझता है और उसके अपने हृदय में रखता है, उसी का कल्याण होता है प्रियो। अगर हम प्रभु की आज्ञा पे चलेंगे और उनके आज्ञा को मानेंगे प्रियो, तो हमारा कल्याण जरूर होगा, 100% होगा और हम एक दिन जरूर हम स्वर्ग में जाएंगे प्रियो। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम सब प्रभु की आज्ञा को मानना है प्रियो। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया। इस वजह से प्रभु हम सबको आशीष दें। हालेलुया। धन्यवाद।